दियो सब ना भी जाई छत पे चढ़ के कह दी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक बहुत ही सुंदर से स्पेशल से ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी पूजा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से और आज है 16 मई, दिन है शनिवार और आज है मतलब वट सावित्री। तो वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों का सुहाग अमर रखे। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज अमावस्या भी है तो कमरों की सफाई कर दी है दोनों की और धुल दिए हैं अच्छे से। पूरी दिखा रही है। तो दोस्तों, आज व्रत भी है और अमावस्या है तो इसी वजह से देवी देवताओं का भोग बनेगा और भगवान जी की पूजा अच्छे से की जाएगी। तो इसी वजह से सारी सफाई अच्छे से कर रहे थे। सफाई और पानी क्या है, माज करके पानी भर के रख लिया है। ये सारे बर्तन रखे हैं, ये माज के भर के रखे थे जब नल आए थे, सुबह मोटर चली थी। तो यहाँ पे दोनों कमरों की सफाई कर लेते हैं और आज आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत में किस तरह से विधि पूजा की जाती है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इस पूजा के लिए। तो सबसे पहले नहाकर आ गए हैं, सफाई करके नहा करके आ गए हैं और ये गेहूं और चने मतलब मिक्स हैं तो इनको साफ़ कर लेंगे। थोड़े गेहूं कम थे तो गेहूं और डाल लेंगे और सबसे पहले इनकी घुंघरी बनाएंगे। हमारे यहाँ घुंघरी बोलते हैं इनको, कहीं कहीं पे इनको बेजरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुकर में चढ़ा दी है घुंघरी और सबसे पहले हलवे की तैयारी कर लेंगे। तो मीठे में हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पे रख दी है कढ़ाई और घी डाल दिया है और सूजी जब लाए थे तब छान कर ही रखी थी तो बस इसको डाल दिए और थोड़ा ज़्यादा बना देंगे ताकि बच्चे भी खा लेंगे, पूजा के लिए हो जाएगा और बच्चे खा लेंगे नाश्ते में। तो बस यहाँ पे हलवा बना देंगे, पूड़ी बना देंगे और घुंघरी हो जाएंगे, ये पूजा के लिए है और सब्जी वगैरह बना लेंगे तो खाना भी तैयार हो जाएगा। और अभी क्या है, हमें देवी देवताओं के जो चबूतरे हैं पीछे बाड़े में तो वहाँ पर भी जाना है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वहाँ भी जाते हैं। तो चलिए, हलवा हमारा बन रहा है यहीं पे और आटा लगा के रख देते हैं जल्दी से। और यहाँ पे घुंघरी हमारी बन गई हैं, मतलब देख रहे थे लेकिन अभी बनी नहीं थी, पानी बिल्कुल टूट गया था इनका तो थोड़ा पानी और डाल के रख दिया था। और इसमें क्या है, 6 से 7 सीटी लग गई हैं लेकिन फिर भी ये नहीं हुई हैं। अब इसके बाद फिर हुई हैं, 4 सीटी और लगाई हैं तो ये घुंघरी बन गई हैं। इनसे पूजा की जाती है आज वट सावित्री पर। तो चलिए, घुंघरी बन गई हैं और पूड़ियाँ भी तल लेते हैं गर्मा गर्म और अठवाई बना लेते हैं पूजा के लिए। हलवा हो जाएगा, अठवाई हो जाएगी और घुंघरी हो जाएंगी। तो पूजा की सबसे पहले तैयारी करके रख देते हैं, फिर बाद में बच्चों को खिला देंगे और ठाकुर जी के लिए भी भोग निकाल देंगे इसी में। और तो दोस्तों, थाली में घुंघरी रखी जाती हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं और एक कच्चे सूत का बंडल रखा जाता है जिससे 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं बड़ की। तो चलिए, यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले चोटी कर लेते हैं। रात को क्या है, रात को नहाया था और बाल भी धुले थे तो बस तेल लगा के ऐसे ही थोड़ी कंघी की थी, फिर ऐसे ही सो गए थे। अब चोटी कर रहे हैं और यहाँ पे ये वाली साड़ी पहन करके तैयार हो गए हैं। और ये हैं यहीं पे गांव की बुआ जी हैं, मतलब ये भी आई हैं तो बस यहीं पे इन्हों से बातें कर रहे थे और तैयार भी हो रहे थे। और थाली में पूरा श्रृंगार रखा है, मतलब चोटी से लेके एड़ी तक का पूरा श्रृंगार रखा है। तो फूल, नारियल और कच्चे सूत का बंडल और मतलब ये सारी चीज़ें, रोली चावल, हल्दी, घुंघरी, हलवा, पूड़ी और
मतलब ये दीपक, ये सारी चीज़ें और थोड़ी गेहूं की आखौती, ये सारी चीज़ें थाली में लगा ली हैं। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से वट सावित्री की पूजा की जाती है। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आपका सपोर्ट देखकर मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो चलिए चलते हैं फिर पूजा करने के लिए और मिलते हैं आपसे बढ़ के नीचे। और ये है हमारा फाइनली लुक। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कैसे लगे हैं हम, और मतलब ये साड़ी ठीक है, कैसी लगी है। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। वो सच्ची उनसे कह देते भी अपने होता है इस गेट पे जाएं। तो दोस्तों इस व्रत का नाम वट सावित्री है, तो इसी वजह से वट की पूजा की जाती है, ये तो सभी जानते होंगे। तो ये है करीबन 200 साल पुराना वट, यहीं पे पूजा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जल अर्पण किया है, इसके बाद तिलक लगाएंगे और फिर सुहाग चढ़ा देंगे। पूरा मतलब सुहाग दिया जाता है और नारियल चढ़वाएंगे, फूल चढ़ा देंगे। पूजा वही हर पूजा की तरह पूजा होती है। और जो घुंघरी होती हैं, जो घुंघरी बनाकर लाए हैं, उनकी पूजा विशेषकर होती है, वो भोग में रखी जाती हैं। पीछे लगा के जल्दी घूम जाइयो। और फिर इसके बाद क्या होता है, जो सूत लाए हैं उसका 7 परिक्रमा लगाएंगे, जो कि मतलब सभी लोग एक धागे को पकड़ के और 7 बार गोल गोल घूमते हैं। तो बस इसी तरीके से ये पूजा की जाती है। फिर आरती वगैरह कर लेते हैं और इसी बड़ के पत्ते से तोड़कर दोने बनाए जाते हैं यहीं पे, और यहीं पे पानी पिया जाता है 7 बार। और जो घुंघरी बनाकर लाए हैं तो यहाँ पे 7 परिक्रमा ली जा रही हैं। और दोस्तों आगे बताते हैं कि जो घुंघरी लाई जाती हैं ना, उनमें उनके चने लेकर के 7 चने लेकर और बड़ के पत्ते का दोना बना करके पानी पिया जाता है। और हर एक बार चना मतलब चबाते नहीं हैं चने को, ऐसे ही लीला जाता है, उसको गटक जाते हैं पानी के साथ। तो बस इसी तरीके से ये व्रत किया जाता है। और एक बार पानी पीने के बाद फिर बोलते हैं कि जल से धापी पर सुहाग से ना धापी, ये 7 बार बोला जाता है। तो मतलब ये क्लिप शूट नहीं कर पाए, बच्चों ने शूट किया था तो शायद नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। कोई पी रही और इसमें करें मेरी राइट तो नहीं मिष्टी हट जाए थे हटिए क्या तू सोई बनाई सबकी भगवान लगा डाल दी स्वामी मेंशन कर दो सारे डाल दी मैं मेंशन कर मतलब का होता मुझे आज बता लारी एक पत्ता मोयर दे ये भी दिखाई जिस मोयर पे बात है
बस मम्मी। और छोटी सी बिटिया है भांजी हमारी, तो उन्होंने भी 7 परिक्रमा लगाई हैं और जल भी पिया है उन्होंने, मतलब उन्होंने पूरा व्रत किया है। तो चलिए व्रत हो गया है, पूजा संपन्न हो गई है और अब सभी को तिलक कर देते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं यहीं पे सभी का और फिर चलते हैं घर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी सपोर्ट हो सके और मैं आगे बढ़ सकूं। तो दोस्तों, आपके यहाँ किस तरीके से वट सावित्री व्रत मनाया गया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, सुंदर सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और धूप बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है तो घूंघट ओढ़ के घर जा रहे हैं।